हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे खबर क्या है, खबर नहीं बल्कि एक इवेंट कह सकते हैं आप। और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इवेंट वाघा बॉर्डर, जिसको मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वाला हो जो ना जानता हो। हाँ, देखा किसी ने होता है, किसी ने नहीं होता, ये हो सकता है। और यकीनन हम आज आपको इस शो के अंदर वाघा बॉर्डर के वो हालात और वो चीज़ें बताएंगे जो वहाँ पे चल रहा होता है। 1 या 1.5 घंटे की परेड होती है और फ्लैग डाउन होते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के। क्या चीज़ें चल रही होती है बॉर्डर के उस पार और इस पार, बिल्कुल कुछ हार्डली 2 मीटर का डिस्टेंस होता है। उस तरफ उनका गेट लगा हुआ है, यानी हिंदुस्तान का गेट, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का गेट लगा, और उसके बीच में सेंटर में 2 मीटर का डिस्टेंस है जो जीरो लाइन कहलाती है। क्या कुछ हुआ वो यकीनन आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियोस भी आपको दिखाएं। और हमारे साथ मौजूद है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, आरजू काजमी। आरजू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। यकीनन आरजू की वीडियोस भी आप लोग देखेंगे, और कुछ क्लिप्स वगैरह उन्होंने लगाई भी थी ट्विटर के ऊपर। वो तो आपने देखी, लेकिन वहाँ पे मतलब घंटा सवा घंटे का जो इवेंट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता रहा। और जिस वक्त जाने का जो रास्ता है, मैंने खुद भी, वैसे बाय द वे मैंने नहीं देखा, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ओवर देयर। और बड़ा एक था कि यार देखा जाए कि यार हिंदुस्तान को करीब से, के सामने हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं और इसके दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आरजू वहाँ पे क्योंकि थी, मौजूद थी, और चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। तो क्या क्या देखा उसने, उनसे भी पूछेंगे और आपको साथ साथ में कोशिश करेंगे कि वीडियोस भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनके एक्सपीरियंस आरजू वाघा बॉर्डर का। लोग जो हिंदुस्तान आते जाते हैं वो तो गुजर रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने पहला विजिट किया वहां पर। तो कैसा लगा, थोड़ा सा व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करना चाहेंगी? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो दोबारा बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने इनवाइट किया, और यकीनन बहुत अच्छा लगा मुझे। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। हालाँकि लाहौर कभी-कभार जाना होता है, बहुत कम, लेकिन लाहौर फिर भी कई बार गए, लेकिन कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ कि वाघा बॉर्डर भी जा पाए। एक बार मुझे याद है, काफ़ी साल पहले मैं अपनी मदर के साथ गई थी लाहौर, और हम वाघा बॉर्डर के लिए गए, लेकिन उस वक़्त टाइमिंग जो थे वो हमें पता नहीं थे, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं देख पाए। और लेकिन इस बार लाहौर गए, और ख़ास तौर पे प्लान करके, क्योंकि गई थी मैं कि मैंने वाघा बॉर्डर जाना ही जाना है। तो यही वजह है कि वाघा बॉर्डर पे जो है वो पहुँचे, और टाइम से पहुँचे। थोड़ा-सा लेट हो गए थे, लेकिन लग रहा था पहुँच नहीं पाएँगे, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी था होटल से। और ऐसा कुछ ख़ास नहीं, 10-15 मिनट का शायद डिफ़रेंस पड़ा होगा, लेकिन ख़ैर हमारे ड्राइवर जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, एक्सपीरियंस थे, उन्होंने पहुँचा दिया। और बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाकर, इतने नज़दीक से भारत को देखा, और भारत की ज़मीन को देखा, भारत के लोग नज़र आए, बहुत क्राउड था। भारत साइड पे, पाकिस्तान साइड पे इतना क्राउड नहीं था। उसकी ख़ैर कई रीज़न्स हो सकती हैं, लेकिन भारत साइड पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। बड़ा खूबसूरत जो था मंज़र था, उनकी बिल्डिंग्स वग़ैरह भी बहुत अच्छी लग रही थी, लोग भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और अलबत्ता ये था कि हमें जो सॉन्ग्स वहाँ पे चल रहे थे वो हमें आवाज़ नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हमारी तरफ भी बहुत ही ज़्यादा वो लाउड किस्म का म्यूज़िक था। और बड़े-बड़े स्पीकर्स लगा रखे थे, जिसमें कि हम बता रहे थे कि हम मट्ठी चटा देंगे, हम ये कर देंगे, हम मारेंगे, हम पता नहीं क्या, इस किस्म के कोई नफ़रतों वाले गाने थे। उसकी जगह कुछ बेटर सॉन्ग्स हो सकते थे, लेकिन ख़ैर वो सॉन्ग्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने अपनी जो लोग ये अरेंज करते हैं, ये परेड अरेंज करते हैं, और अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी करना है परेड में करते रहिए, लेकिन सॉन्ग्स हमको भारत के सुनने दीजिए। तो जब गई थी तब एक चक दे इंडिया जो था, वो सॉन्ग वो सुनाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद इतना शोर हमारी तरफ से किया गया कि हमें दूसरी तरफ की आवाज़ ही नहीं आई। मगर लोग बहरहाल दिखाई दे रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी भी स्क्रीन पे जी। आरजू, सामने बिल्कुल स्क्रीन पे जो कैमरा है हमारा, वो वही दिखा रहा है जो उस तरफ एक काफी मतलब ह्यूज क्राउड था। और दोनों तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो बॉर्डर फोर्स के लोग हैं, वो आ रहे हैं। मैंने मतलब जो जो वीडियोस हो सकती थी
विदाउट ऑडियो है ये वैसे, लेकिन ऑडियो की कमेंट्री आप मिस आरजू के मुंह बिल्कुल। से सुन सकते हैं। जी जी प्लीज। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी तरफ से भी जो है वो परेड की जा रही थी, और भारत की तरफ से भी उनके जो लोग थे वो परेड कर रहे थे, यदि जो उनके फौजी थे, या जो कह लीजिए जो क्या कहेंगे, फौजी ही कहेंगे बॉर्डर ना, फौजी फोर्स ही थे। होते हैं, जी आप बीएसएफ उनका बिल्कुल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हाँ, बिल्कुल, तो वो लोग हमारा जिस तरह कर रहे रेंजर है थे। ना, हमारा रेंजर लेकिन समझे। बिल्कुल, लेकिन कल से मेरे एक दो जो मेरे भारतीय दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो वो ये कह रहे थे कि ये बंद होना चाहिए। ख़ैर वो तो तारड़ साहब भी कह रहे थे कि बंद होना चाहिए, लेकिन तारड़ साहब का रीज़न ये था कि नफ़रतें हम दिखाते हैं दोनों तरफ से, कि हम भी उन्हें मुक्के दिखा रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं पाँव पटक-पटक के कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ख़ैर तारड़ साहब इस वज़ह से कह रहे थे, लेकिन जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो उनका ये कहना था कि क्योंकि ये फौजी हमारे भी और उनकी साइड से भी जो परेड करते हैं, और आप जैसा देख भी रहे हैं वीडियो में कि वो पाँव पटक-पटक के उन्होंने जो परेड करनी होती है, उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये फौजी जब थोड़ी बड़ी उम्र को जाते हैं, तो इनको फिज़िकली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या तो पाँव में हड्डियों में कुछ नीज में। प्रॉब्लम आता है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनके ख़्याल से ये नहीं होना चाहिए, ताकि ये वाली प्रॉब्लम्स वो लोग फ़ेस ना करें। ख़ैर हमारी साइड पे जो एक थे हमारी साइड पे जो एक साहब थे जो कि परेड कर रहे थे, और वो जो होता है ना, वो टाँग उठा के वो ऊपर तक लेके एक मिनट जाते हैं। में दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा ना। हाँ, वो जी जी आप दिखा भी प्लीज दीजिए। बात करें। तो वो उन्होंने वो टाँग उठाकर वो इतना ऊपर तक ले गए कि 2 बार तो उन्होंने अपने सर पे ही मार लिया, और उनकी जो ये पगड़ थी, वो भी हिल गई, और उसके बाद उन्होंने अपनी पगड़ को जो है वो सही किया। फिर सेकंड टाइम दोबारा जब वो आए, तो फिर उसी तरीके से उनके सर पे उन्हीं की जो टाँग थी या उन्हीं की जो पाँव था, उनके सर पे लग गया, और फिर दोबारा उन्होंने उसको सही करने की जो है वो को सही किया, मतलब कोशिश किया कि सही किया उन्होंने। तो आई डोंट नो, वो कुछ शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको इसको कितना ऊपर तक ले जाना है और क्या करना है, लेकिन बहरहाल ये तमाशा जो था वो चलता रहा, और तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे का ये सब था। बीच में खाने-पीने की भी चीज़ें दी जा रही थी, जो कोई खाना चाहे तो वो खरीद के खा बिल्कुल। सकता था, फ्री में नहीं मिल रहा था, खरीद के ज़रूर खा सकते थे। तो वो भी चल रहा था, और आई एम श्योर कि भारत साइड पर भी होगा। वैसे मुझे भारत साइड पे इतना दूर से पता नहीं लग रहा था कि कोई चीज़ बेची जा रही है या नहीं, लेकिन हमारी तरफ तो कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, चिप्स भी थे, और भी कुछ चीज़ें थी, कुछ सैंडविचेज़ वगैरह थे आई थिंक, वो दिए जा रहे थे। फॉरेनर्स भी कुछ बैठे हुए थे, बल्कि ज़्यादातर फॉरेनर्स ही थे, पाकिस्तानी तो कम ही दिखाई दे रहे थे। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी कम क्यों थे? ये तो ख़ैर फ़खर आप ही बता सकते हैं कि आखिर पाकिस्तानी इतने कम क्यों दिखे हमें? और उसके अलावा ये भी था कि जी जो फॉरेनर्स थे, उन्होंने भी शलवार कुर्ते और दुपट्टे और इस तरह की चीज़ें जो थी वो पहन रखी थी, और काफ़ी देसी स्टाइल के फॉरेनर्स थे हमारी तरफ। और जब मैं पहुंची हूँ जहाँ पे चेक पोस्ट एक होती है, जहाँ से वो जो लोग आ रहे होते हैं, जो मेहमान आ रहे होते हैं, या जो इस परेड को देखने आ रहे होते हैं, उनकी चेकिंग की जाती है। एक तरफ लेडीज का के लिए बनाया गया था बॉक्स, और दूसरी तरफ जेंट्स के लिए बॉक्स बनाया गया था। तो जब मैं पहुंची और मेरी चेकिंग का टाइम आया, मेरा बैग उन्होंने खोला, बैग उन्होंने देखा-वेखा, और उन्होंने उसके बाद मुझे कहने लगी व्हिच कंट्री? तो मैंने कहा पाकिस्तान। तो मैंने कहा हैं, मैंने कहा कौन सी कंट्री की लग रही हूँ, नहीं मुझसे पूछ रही हैं व्हिच कंट्री? तो मे बी बिकॉज़ सही। शायद मैंने वो लॉन्ग स्कर्ट पहना था, शायद इस वजह से, और जो असल में फॉरेनर्स आ रहे थे वो सलवार कुर्ते पहन कर आ रहे थे। तो पता नहीं उन्होंने सलवार कुर्ते क्यों पहन रखे थे, लेकिन ख़ैर बहरहाल अच्छा लगा, बहुत मैं इमोशनल भी हुई, और बहुत मुझे बाहर जो परेड ग्राउंड पहुँचने के बाद और फ़ौरन पहुँचने के बाद भी, और वहाँ से निकलने के टाइम पर भी मुझे बहुत, मैं फ़ील कर रही थी, बड़ा मैं इमोशनल हो रही थी, और मेरी जो है वो मुझे आँसू भी आ रहे थे मेरी आँखों में, और बस दिल कर रहा था कि आई विश कि ये गेट खुले होते, और हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स के लिए सही, लेकिन वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे मिल पाते, और वो हमसे मिलते और हम उनसे मिलते अच्छी तरह से, और उसके बाद अगर हमारे दोस्त वहाँ पर होते तो फिर तो ख़ैर क्या बल्ले-बल्ले ही हो जाती। तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और वो गेट ज़रूर खुले, लेकिन जो दोनों तरफ के फ़ौजी थे उनमें उन लोगों ने एक बार ज़रूर हाथ मिलाया, और उसपे दोनों तरफ के लोगों ने बहुत खुशी का भी इज़हार किया, वो भी हमने देखा।
एंड आई विश के कभी दोबारा भी जाऊं और थोड़ा और अगर नजदीक जा सकूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन आई डोंट नो कि परमिशन है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है परमिशन नहीं है उससे ज्यादा नजदीक जाने की जितना हम चले गए थे। हाँ बिल्कुल, जिस जगह पे हम लोग बेसिकली बैठे हुए थे वो भी आपको पता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो कोई वीआईपी या इस तरह का, लेकिन ये कि दैट वाज द प्लेस जहाँ पे कहा जाता है कि एज ए प्रोटोकॉल आपको वहाँ पे बिल्कुल नियरेस्ट उसमें पॉइंट पे आपको बिठाया जाता है गेट के। तो ये वो जगह थी, बट फिर भी डिस्टेंस थोड़ा सा है। हाँ, एक दूसरे की आवाज़ें लोग सुनते हैं, एक दूसरे को लोग देख रहे होते हैं। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा था व्यूअर, जिस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिलीव मी, हो सकता है हम जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो जो उस दिन वहां पे बैठे हुए हों। और बिलीव मी, मुझे बड़ी मतलब हैरानगी हो रही थी। और मैंने आज से कई साल पहले एक इट आर्टिकल वाज पढ़ा था ट्यूसडे, कि है ना? फॉरगेट इट that वाज was ट्यूसडे। Tuesday. Yeah, that was Tuesday. Yeah, exactly. That was 2nd of October 2023। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, कहते हैं कि दुनिया का शायद ये अनोखा बॉर्डर है जहां पे रोज 365 डेज अ ईयर ये सारा कुछ चल रहा होता है। और उस तरफ भी उसी तरह के लोग खड़े थे, कोई मतलब खास फर्क नहीं था कि शक्लों में कोई फर्क हो, कोई लैंग्वेज में फर्क हो, कोई मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नजर नहीं आ रहे थे। बिलीव मी, उस तरफ भी मैं जब लोगों को देख रहा था, लोग कोई तालियां बजा रहे थे, कोई जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कोई क्या, हर कोई अपने अपने हिसाब से लगा हुआ था, मैं ये नहीं कहता। बट जो चीज मैं फील कर रहा था वहां पे बैठ के, वो ये थी कि मैं ये देख रहा था कि यार वहां पे बैठे हुए जो लोग होंगे हिंदुस्तान के, वो क्या सोच रहे होंगे। मतलब अच्छा, बिलीव मी, आपको आरजू, मुझे नहीं पता कि आपने ये फील किया कि नहीं, बट मैंने 2-3 दफा वैसे ही मैंने हाथ हिलाया ना, क्या वो नॉट दैट मच फार अवे, बट मैंने कहा हाँ यार ठीक है, मैंने वैसे ही हाथ, जैसे मैं उन लोगों को जानता हूँ मुझे जानते हैं। और मेरे लिए ये यकीन करें, एक बड़ा एक लाहौर ऐसा है कि जिस तरह समझ ले कि लाहौर बहुत ज्यादा आना जाना होता है, बट वाघा बॉर्डर की तरफ रास्ते में जाते हुए मैंने फिर अपने फादर को भी बताया कि यार आई वॉज देयर ऑन द वाघा बॉर्डर। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा क्या क्या देखा। मैंने कहा जिस वक्त तो वार शार हुई थी तो उस वक्त तो शायद लाहौर इतना बड़ा नहीं होगा। मैं कहा अब तो वहां तक बड़ी आबादी है, आप जब जाते हैं तो बड़ा कंजस्टेड किस्म का जीटी रोड, जिसको ट्रंक रोड भी लोग कहते हैं, और जो काबुल से शुरू होता है और कहते हैं कि कलकत्ता तक जाता है, हिंदुस्तान के शहर तक। तो वहां से वाघा बॉर्डर, मैं ये सोचता रहा कि यार किसी जमाने में ये एक साथ था, सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था। और उसके बाद जब पार्टीशन हुई तो पार्टीशन भी हमारी ऐसी हुई कि हम एक दूसरे को दूर से तो देख सकते हैं, लेकिन हर वक्त उस तरफ भी गन वाले लोग खड़े होते हैं, इस तरफ भी गन वाले लोग खड़े होते हैं, बड़े अलर्ट खड़े होते हैं। बेचारों की ड्यूटी है, मैं उनको कुछ नहीं वो कहता, जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं। हाँ, ये जरूर होता है जो आरजू ने भी बात की, और मैं जाती तौर पे भी ये कहूंगा कि मुझे भी लगा कि हाँ यार ऐसा पॉसिबल हो सकता है या हो सकता था कि हाँ यार एटलीस्ट वहां पे जो लोग आते हैं एटलीस्ट वो एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन वो पॉसिबल मेरे ख्याल में फिलहाल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इवन वो गेट को हाथ लगाने तक की परमिशन नहीं होती है आपको कि आप जाके उसको टच कर सके, अगर आप एज ए विजिटर वहां पे जाते हैं। अदरवाइज अगर आप वहां से गुजर रहे हैं तो फिर हो सकता है पॉसिबल है, अगर आप पाकिस्तान से वहां हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं या हिंदुस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ था, दूसरी तरफ भी बड़े बड़े टावर्स लगे हुए थे। हाँ, अर्जुन, मैंने ये चीज नोटिस की कि उन टावर्स पे हिंदुस्तान का फ्लैग नहीं था। जिस वक्त मैं गाड़ी हमारी इंटर हो रही थी तो मैं ये चाह रहा था कि हाँ एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग, उसी तरह के टावर्स उस तरफ भी लगे थे। लेकिन आई डोंट नो, कोई इंडियन दोस्त हमें अगर ये बता सके कि वहां पे इंडियन फ्लैग किसी स्पेशल ओकेजन पे लगता है या क्या वजह है। बाकी छोटे वाले जो फ्लैग्स होते हैं वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो डाउन करते हैं जिसको, वो दोनों के लगे हुए थे, लेकिन उन टावर्स पे नहीं लगे हुए थे। अब मुझे नहीं पता कि दो बड़े बड़े काफी ह्यूज टावर थे, काफी लंबे टावर थे, पाकिस्तान वाले पे फ्लैग लगा हुआ था और बहुत दूर से नजर आता है। और मैंने सुना है कि हिंदुस्तान के भी बहुत दूर के इलाकों से ये फ्लैग जो है ये नजर आ रहा होता है, और अगर वेदर साफ हो तो फिर तो काफी दूर से नजर आता है। तो मुझे नहीं पता अगर हिंदुस्तान का भी होता और वो वीडियो में फिर हमें वो फ्लैग्स नजर आते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये मेरी कुछ फीलिंग्स थी जो आई वांट टू शेयर विद यू पीपल। खैर, दोबारा से चलते हैं आरजू की तरफ, और परेड का बाकी हिस्सा भी दिखाते हैं जिस वक्त फ्लैग डाउन हो रहे थे, और बिल्कुल एंड पे जाके बड़ी स्पीड से विद इन नो टाइम एक दूसरे से हाथ मिलाया दो बॉर्डर फोर्स के लोगों ने, पाकिस्तान और इंडिया के। और उसके बाद जैसे ही हाथ मिलाया
और पता नहीं सलूट शायद मारे आरजू की क्या किया उन्होंने, और उसके बाद गेट जो है वो बंद हो गए। ऐसे लग रहा था ना जिस तरह कोई फिल्म नहीं देख रहे होते, सेम लाइक दैट। लेकिन खैर दोबारा से आरजू का एक्सपीरियंस शायद ज्यादा इमोशनल थी और ज्यादा मेरे ख्याल में मैंने फील किया। तो उसकी तरफ चलते हैं और साथ साथ में ये वीडियो जो है, ये बकाया वीडियो जो है ये भी देखते हैं। जी आरजू। बिल्कुल ऐसे ही था, बल्कि मैंने भी हाथ हिलाया था, एक बार नहीं मैंने तो 2-3 बार हाथ हिलाया था। भारत की तरफ जो लोग थे उनकी उनकी तरफ करके, आई एम श्योर उन्हें नहीं दिखा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था और उन्हें नहीं नज़र आया होगा किसी को भी। लेकिन खैर अपनी तरफ से कर लिया था और हाथ हिला लिया था, और बिल्कुल फ्लैग, आई डोंट नो इंडियन फ्लैग क्यों नहीं था वहाँ पे, होना चाहिए था और बहुत खूबसूरत लगता और अच्छा लगता, लेकिन ये कि नहीं था। खैर कोई रीज़न होगी, हो सकता है कल कोई बात हुई हो, लेकिन ये कि बाकी ये जैसा आप देख रहे हैं कि गेट ओपन हो रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, दोनों तरफ फोर्सेस के लोग। अच्छा लगता है, बहुत कम फासला है दोनों गेट्स के बीच में। और लेकिन बात वही है जो मैंने अपनी वीडियो में भी की थी कि क्या ही अच्छा होता कि दिलों के फासले भी इतने ही कम होते और ना होते तो बहुत ही अच्छा होता। और कल शो में जो है वो तारड़ साहब भी यही मेरे साथ बात कर रहे थे कि कितना अच्छा हो कि लोग एक दूसरे के लिए कुछ खाना बना कर लेकर जाएं और उधर से वो कुछ लेकर आए और यहाँ जबरदस्त। से हम उनको दें और वहां से वो हमें कोई डिशेस दें। और या ये कि बैठ के बात करें और थोड़े से टाइम के लिए सही, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए सही, लेकिन वो हमारी बात सुने, हम उनकी बात सुने, हम उनको नजदीक से देख सकें। और जैसा मैंने कल कहा तारड़ साहब के कि मेरा दिल तो चाह रहा था कि काश मेरे दोस्त होते, जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो वहां पर होते और मैं उन्हें देती वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली जादू की जप्पी। तो लेकिन ये कि ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है अभी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सी चीजें दुनिया में ऐसी हुई हैं जो लोग कहते थे तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, मगर हुआ। तो इसी तरीके से या हो सकता है कभी ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो बेहतर हो जाएं और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगे और एक दूसरे से जो वीजा पॉलिसी है वो भी थोड़ी बेटर हो जाए। और इसके अलावा भी लोग एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करें, आम पब्लिक के अलावा भी, यानी गवर्नमेंट्स भी और एस्टेब्लिशमेंट भी एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से चले। और वो वक्त भी आएगा, मुझे लगता है वो वक्त ज़रूर आएगा। और ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत गलतियां हुई हैं और संभलना भी पहले हमें ही पड़ेगा, हमें ही अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हमें ही अपनी सारी जो गलतियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पाकिस्तान में तैयार नहीं होंगे, वो कहेंगे कि नहीं हम ये नहीं करना चाहते। लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो ये सब कुछ करना चाहता है, जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करना चाहता है, उन्हें सुधारना भी चाहता है। और कभी ना कभी मुझे लगता है कि अब सारे कहेंगे कि ये फिर वो अमन की आशा वाली कबूतर उड़ा रही है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि दोनों कंट्री के लोग डिजर्व करते हैं कि वो अमन से रहें और वो एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो शेयर कर सकें। हम एक जैसी जबान बोलते हैं, एक जैसे ड्रेसिंग है, एक जैसे खाने, सब कुछ है। वो जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन था, अब तो वो भी बिकना बंद हो गया है। अब हमें उसकी भी समझ आ गई है कि वो गलत हुआ था। लेकिन जाहिर है हम लोग उस टाइम पे नहीं थे, अगर हम होते भी तो हम क्या कर लेते। लेकिन ये कि अगर हम होते तो कम से कम हम उसके अगेंस्ट जरूर बात करते। और अब लोग बात करने लगे हैं और अच्छी बात ये है कि इसको रियलाइज किया जाए और अपने आप को इस काबिल पाकिस्तान बनाए कि फिर हिंदुस्तान के साथ हमारी जो है वो मतलब तरीके से, ढंग के तरीके से जो है बातचीत शुरू हो। अच्छा, आरज़ू एक बॉर्डर के हवाले से अभी कुछ दिन पहले वीडियोस आई, फिर उसके ऊपर बड़ा ले दे हुई कि जी लोग नहीं आते। लोग जो है वो शायद खान साहब के साथ कुछ जोड़ा गया है, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे पास जो स्पेस बनी हुई स्पेस है, वो मेरे ख्याल में शायद 400-500 लोगों की जगह बनी होगी, जो चेयर्स लगी होंगी। मैंने काउंट तो नहीं की, लेकिन मुझे अंदाजे से मैं अपने बता रहा हूँ। तो उसमें शायद जिस दिन हम लोग गए हुए थे तो आई थिंक सो 70-80% वो फुल थी, वो स्पेस फुल थी।
इतने लोग बैठे हुए थे, लेकिन शायद इससे पहले हमें नहीं पता। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरे ख़्याल में गर्मी में जाना और वहाँ पे बैठना, हमारी साइड पे क्योंकि वो मतलब कोई शेड वगैरह नहीं बनाया गया, ओपन स्पेस है बिल्कुल। जिस तरह पिंडी क्रिकेट स्टेडियम अगर किसी ने देखा हो तो उस तरीके से है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक तो हाइट बहुत ज़्यादा बनाई हुई है, मतलब जैसे एनक्लोजर्स होते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के, तो डबल ट्रिपल स्टोरी उन्होंने बनाए हुए। और मुझे जब शुरू-शुरू में लगा तो मैं कहा यार ये फुल तो नहीं होगा ना, मैं हिंदुस्तान की बात करूँ, मैं कहा यार कितने लोग आ जाएँगे? मैं कहा जो नीचे लोग बैठे होंगे इसी तरह होगा। लेकिन बिल्कुल टॉप पे है, वो वीडियोज़ में आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर तक लोग चढ़ के मैं यही देखता रहा कि यार कितने लोग आते हैं। यकीन करें मैं यही चीज़ देखता रहा और बड़ा शोर था। बावजूद इसके कि हमारी तरफ भी बड़े-बड़े स्पीकर्स लगे हुए थे, लाउड स्पीकर्स थे और हिंदुस्तान ने अपनी तरफ भी, लेकिन जैसे ही हमारी तरफ कोई गाना-वाना रुकता, तो उसमें अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ हमें सुनने को मिलती और मुख्तलिफ किस्म के हिंदुस्तानी जो म्यूज़िक, हम लाज़मी बात है हिंदी म्यूज़िक हम सुनते रहते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं लोग, मेरे समेत। तो उसकी आवाज़ें, वो गाने, वो हमारी तरफ आते थे। हमारी तरफ से भी शायर अली बग्गा और मुख्तलिफ लोगों के जो मिल्ली नग़्मे हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। और ये रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो अमृतसर है, हम आपको पता नहीं क्या कहते हैं, ये भी ऐलान हुआ। फिर उसके बाद ऐलान हुआ कि हम आपको पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। ये ये ग़ालिबन ये कहा गया कि ये पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। तो ये अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिली। लेकिन जो फीलिंग्स होती है शायद वो आरज़ू, मेरे ख़्याल में वर्ड्स में एक्सप्लेन करना शायद मुश्किल होता है जिस वक़्त हम बैठे होते हैं और उस चीज़ को देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इंडियन साइड पे क्राउड ज़्यादा था। ख़ैर उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ बिल्कुल, ख़ैर हमारे यहाँ एक तो ख़ैर ये भी दोनों तरफ ही अप्लाई होता है। हमारी तरफ गर्मी थी तो वही गर्मी उधर भी होगी क्योंकि एक ही जगह है। तो सेम ऐसा नहीं हो सकता टेम्परेचर कि होते हैं। हमारे यहाँ, हाँ, कि हमारे टेम्परेचर कोई डिफ़रेंस हो। साथ-साथ वर्किंग डे था, ऑफ़िसेज़ भी खुले थे और स्कूल कॉलेजेस भी खुले थे। शायद इस बिल्कुल। वज़ह से भी कुछ लोग कम थे। और साथ हमने ये भी देखा कि बिल्कुल जैसे आपने कहा बच्चन साहब की आवाज़ आ रही थी और सब कुछ था। लेकिन एक जो मुझे, क्योंकि वहाँ पे मुझे एक चक दे इंडिया, वो भी बहुत शुरू में जब हम गए थे, जब हमारी तरफ से सॉन्ग्स स्टार्ट नहीं हुए थे, तब मुझे वो चक दे इंडिया सुनने को मिला था। उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया। हालाँकि मैं यही कह रही थी अपनी वीडियो में भी कि प्लीज़ आपने जो करना है करें, लेकिन सॉन्ग्स हमें इंडियन सुनने दें। तो वो हमें ज़्यादा मतलब पसंद आ रहे थे। उसकी रीज़न एक ये भी है कि उसमें कोई इस तरह की बात नहीं थी कि हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, मट्टी चटा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। हमारी तरफ सारे सॉन्ग्स ऐसे ही थे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत थी। मतलब मार देंगे, गिरा देंगे, दुश्मन को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये और बात है कि हमारी जंग में जो है ना, वो चपेड़े ही खा के वापस आए। तो वो अब मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फैक्ट जो है वो फैक्ट ही रहेगा कि हमारे ये कह देने से कि हम मट्टी चटा देने से ये नहीं होगा कि हम मट्टी चटा चुके हैं, हम मट्टी चाट के ज़रूर आए। लेकिन ये है कि इस तरह के सॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए, व्हाट आई फील कि थोड़ा आप हुँ। ऐसे गाने चलाएँ। आप अपनी कंट्री की तारीफ़ करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। उसके तारीफ़ करने के 10 तरीके। आप कई सॉन्ग्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है, जगहों की तारीफ़ की गई है, लोगों की तारीफ़ की गई है। कई प्लेसेस जो हैं उनका नाम लिया गया है। लेकिन अब अगर आप वहाँ बॉर्डर पे आप बस इसी तरह के सॉन्ग्स चलाएँगे और उसके बाद एक साहब खड़े थे, वो कह रहे थे लोगों से तालियाँ बजाइए, उछलिए, नारे मारिए। नहीं, मुझे तो मतलब ढोल वाले का आप काम बड़ा पसंद आया और ढोल वाले का वो बड़ा मज़े हर का था, बार जो कहा ढोल जा रहा था। हाँ। ड्रम वो बीटिंग कर रहा था, दैट वाज़ गुड। डोल भी था और एक साहब थे जिनकी मेरे ख्याल एक टांग हाँ। घायल हो गई थी किसी वक़्त, वो नाची हाँ, जा रहे थे, बिल्कुल। नाची जा रहे थे, वो भी थे। नहीं, वो सब सही है, लेकिन जो सॉन्ग्स थे, उनके जो लिरिक्स थे, उनकी जो शायरी थी, हाँ। वो बहुत नफ़रत अंगेज़ थी। वो मुझे वो बिल्कुल असल में पसंद ये नहीं आई। होता है कि वो कहते वो हैं कि नहीं शायद होनी इससे चाहिए। वो नहीं, इससे क्या, दूसरी तरफ से तो हमें कोई ऐसा गाना नहीं सुनने को मिल सुनाई रहा था। जो देता तो फिर जो हमें पता नहीं, चलता चक कि दे वहाँ इंडिया पे वग़ैरह जो हमें 2-4 सुनने ही नहीं सुनाई दे रहे दिए। थे वो हमें। जो चक दे इंडिया हालाँकि वो वग़ैरह फ़िल्मों के हैं, गाने, मैंने 1-2 मुझे आवाज़ आई, फ़िल्मों के गाने मुझे सुनाई दिए। फ़िल्मी गाने ही थे, चक फ़िल्मी दे इंडिया गाने, हिंदी वग़ैरह फ़िल्मों था। के सॉन्ग्स सुनाई लेकिन दिए आई मुझे। डोंट थिंक कि उनके गाने में कहीं ये था कि वो मट्टी चटा देंगे या मार गिराएँगे या पता नहीं क्या कर देंगे। तो हमारे यहाँ से मुसलसल इसी तरह के सॉन्ग्स थे, तो मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और एटमॉस्फियर आप अगर थोड़ा नॉर्मल करना चाह रहे हैं, तो आप, मैंने कहा, अपने कंट्री की तारीफ़ करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। लेकिन उसके लिए दूसरे को गिराने की और दूसरे को मट्टी चटाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आज 2 हमारे चीज़ें यहाँ आखिर में यही हो रही थी। लास्ट
दो हम्म चीजें, एक तो ये था कि मतलब अगर हम देख लें तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब हम्म फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहा हूँ ये बात, ठीक है। दो तीन चीजें जो मैंने नोटिस की वो आपके साथ शेयर करूंगा, आप अपना कमेंट करेंगे फिर खत्म करेंगे। दूसरी चीज मैंने ये देखी कि हमारी तरफ आबादी बहुत है, इस तरफ जब बॉर्डर के करीब बिल्कुल पहुंच गई है। मैं हम्म हिंदुस्तान साइड जो मुझे नजर आ रही थी, और जो हमारे जो ड्राइवर भी थे और एज ए गाइड भी थे, वो बता रहे थे, जब वो दिखा रहे थे तो वहां पे मुझे फसलें नजर आ रही थी। बहुत अच्छी बात है कि वहां पे घर की बजाय वहां पे क्रॉप्स थी, मुख्तलिफ किस्म की कोई फसलें लगी हुई थी, एक चीज ये। और थर्ड जो मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी, मुझे म्यूजिक वैसे बहुत पसंद है, डोल शोल ये वो बड़ा एंजॉय करता हूं मैं, वो तो ताई, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की पिक्चर वहां पे लगी हुई थी, बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी और उस पर लिखा होता नोबेल प्राइज विनर। तो मुझे बिलीव मी कि मुझे वो सारी चीजें एक तरफ करके मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि चले शुक्र है कि हमारे हीरो जो रियल हीरोज हैं हमारे, उनकी भी पिक्चर ऐसी जगहों पे लगी हुई है। अगर कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान इंटर हो रहा है तो एटलीस्ट वो देखेगा कि हाँ यार, वैसे नॉर्मली हम रिस्पेक्ट तो नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये चीज मुझे हुई। आपका टेक इस पे चाहूंगा इन तीनों चीजों पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्कुल डॉक्टर अब्दुल सलाम की पिक्चर लगी हुई थी और बहुत अच्छी बात है कि लगी थी। चलो कहीं तो उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, अदरवाइज तो हमारे यहाँ जो कुछ होता है वो दुनिया जानती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पड़ोसी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। और बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मैं तो खैर बहुत इमोशनल थी शुरू से लेकर आखिर तक, बल्कि जब मैं वापस पहुंची हूँ अपने होटल तब तक काफी मैं इमोशनल थी। और वो मेरा अपना मसला है, वो मेरा अपना इशू था, नहीं, वो एक अलग क्योंकि चीज है, बिल्कुल क्योंकि सही मेरी कह रहे एक हैं। जी अटैचमेंट है, मेरी एक अटैचमेंट हमेशा से है हिंदुस्तान के साथ, कोई पहली बार नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अच्छा लगा बहुत जाकर। और चाहे डिस्टेंस था, चाहे गेट लगे हुए थे, इसके बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे मैं भारत से होकर आई हूँ, इस किस्म की फीलिंग आ रही थी। तो यकीनन वहां पे भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान से जैसे होकर गए, क्योंकि इतने नजदीक आकर। और जब लास्ट में दोनों तरफ की फोर्सेस के लोगों ने हाथ मिलाया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसपे दोनों तरफ के लोगों ने बहुत खुशी का भी इजहार किया, वो भी अच्छा लगा। और आई होप कि जल्दी और टर्म्स जो हैं वो बेटर होंगे। नवाज शरीफ साहब भी आने की बात कर रहे हैं, और अगर वो आ गए तो पहले भी उन्होंने भारत के साथ काफी बेहतर जो है ताल्लुकात किए थे। और बात है कि कई गड़बड़ भी हुई थी उनके जमाने में, उड़ी वगैरह। लेकिन पाकिस्तान शायद अपनी हिस्ट्री से या अपनी गलतियों से कुछ सीखे और आगे इस किस्म की चीजें ना हो। हम उम्मीद कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं, हम अपनी बातचीत के जरिए, अपने प्रोग्राम्स के जरिए हम्म। कोशिश कर सकते हैं कि ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में आए। और आई होप कि जल्दी कुछ बेहतर देखने को बिल्कुल मिलेगा। सही। और यकीनन एक चीज और वो मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था, लेकिन अब शो में करूंगा तो शायद ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। मैं कि यार इस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसी कोई परेड वरेड होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फायरिंग की आवाजें हमें ज्यादा सुनाई देती है, और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, वैसे ही शुगल मेला लगना चाहिए जरा। लोग देखें एंजॉय करने के लिए। मैं ये नहीं कहता कि वहां पे एक दूसरे को मुक्के दिखाएं और अपने मसल्स शो करे, नो यार, वो एक अलग चीज है। किस तरह का कोई म्यूजिक श्यूजिक और ये ढोल ढमके, पता नहीं तालिबान हमारे जो अफगानिस्तान में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि फखर यूसुफ से किस किस्म के फजूल किस्म के मशवरे दे रहे हैं। लेकिन मैं पाकिस्तानी को कह सकता हूँ कि यार ऐसा कोई सोचा जा सकता है। और एक चीज, बिजनेस के हवाले से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो सकती है। बहुत इजी है, अगर देखा जाए तो बहुत इजी है। एक प्रॉपर रोड बनी हुई है, और हिंदुस्तान साइड पे भी पाकिस्तान साइड पे भी, यानी कोई चीज़ लेके जाना और लेके आना बहुत आसान है। तो जो हालात हैं बिजनेस के हवाले से हमें सोचना है। मतलब हम तो हाईलाइट कर सकते हैं इन इशू को, यकीनन जो ताकतवर हल्के हैं उनको सब पता है कि यार क्या करना है। लेकिन अगर हो तो बहुत ज्यादा इजी है, बिलीव मी कि हर चीज जैसे कहते हैं बनी बनाई आपके पास मौजूद है, आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेगी। तोरखम पे मैं देख रहा हूँ पिछले 7 सालों से जी वहां पे टर्मिनल्स बन रहे हैं, अभी वो बनेंगे, पता नहीं कब तक कंप्लीट होंगे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आपके पास, ईच एंड एवरीथिंग इज रेडी। आपके बस सिर्फ क्या चीज चाहिए कि हाँ आपका मतलब ट्रस्ट चाहिए कि हाँ यार ठीक है, ये कम से कम कारोबार वारोबार चलता रहे। बाकी एक दूसरे से हम जितनी बात करते हैं, थोड़ी करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कारोबार के बहुत ज्यादा मौके मौजूद है। आरजू थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर।